आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं, ताकि आप यहाँ पे आएँ गांव में, इस खड़ंजे के चर्चा की है, आप देखें इसको, उनके तक पहुँचाएँगे। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं आपको। कुंवर पूनम वीरेंद्र मौर्य जी को और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आज हमारी समस्या का समाधान किए, जो कि बहुत कम समय में जो भारत की तस्वीर के जरिए पूनम मौर्य जी के माध्यम से हुआ है, उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन इसका होगा। ये भारत की तस्वीर बनी ना, भारत की तस्वीर, हाँ, भारत की तस्वीर जो है बार बार हमारे हम लोगों के अथवा प्रयास में जुड़ी रही। तो भारत की तस्वीर को हम लोग की टीम को, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारी आवाज़ों को पूरे स्टेट तक पहुंचाया। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम गणतंत्र दिवस की सबसे पहले पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और इस समय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हैं और बनारस के उस गांव की कहानी आपको एक बार फिर लेकर आए हैं, जो कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से रोहनिया विधानसभा के फरीदपुर ग्राम सभा का हासापुर गांव है और यहाँ पर जिला पंचायत भी के कार्यालय भी हैं, ग्राम पंचायत के, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी था। लेकिन परिस्थिति क्या थी? सड़कों की जो स्थिति थी यहाँ पर बहुत ही दयनीय थी। कच्ची मिट्टी की सड़क थी, लोगों को चलना दूभर था। हमने आपको विजुअल दिखाया था, लगातार कई स्टोरी बनाई इस पर, और इसका अब असर हुआ है। तो गणतंत्र दिवस का दिन है और हम काम की बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा है कि विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, बाकी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग इशू होता है। तो गणतंत्र दिवस एक बेहतरीन दिन, इस दिन देश के लिए महान पर्व का दिन, और आज हम हासापुर के उसी सड़क पर हैं जहां पर खड़ंजा बिछाया गया है। पहले हम आपको दिखाते हैं, ये बोर्ड लग चुका है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती पूनम कुंवर वीरेंद्र मौर्य जी को, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं यहाँ की। तमाम प्रतिनिधि आए यहाँ पर, बहुत सारे विधायक आए, प्रधान आए, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ थी, लेकिन इस सड़क का जो कार्य हुआ ये इनके कर कमलों से होने वाला है। तो हम आज 26 जनवरी को यहाँ पर हैं। यहाँ पे तमाम गणमान्य लोग हैं इस हासापुर ग्राम के, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और आपको हम सड़क दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं, सीधे जा रही है, फिर बाएं मुड़ेगी, आगे जिला पंचायत का कार्यालय है, ग्राम पंचायत का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो सड़क के इस निर्माण से यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है और वही दिखाने के लिए हम आए हैं। और ये हमें लगता है कि गणतंत्र दिवस में अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखा सकें तो ये हमारी सबसे बड़ी विजय है। भारत की तस्वीर का यही एक माध्यम है। हम परिवर्तन की बात करते हैं। बहुत सालों से कच्ची मिट्टी थी, अब खड़ंजा बिछा, कुछ तो बदलाव हुआ। हाँ, बदलाव हुआ है। एक बहुत कम शब्दों में आपने कहा। मोहित, आपने भी बहुत प्रयास किया है और हम भी प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप सबको पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आप लोग रोड देख रहे हैं, ये माननीय कुंवर वीरेंद्र मौर्य जी के माध्यम से संभव हो पाया है। जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी गांव वालों ने, वो भरपूर सहयोग समर्थन से उनके माध्यम से माननीय कुंवर वीरेंद्र मौर्य जी, पत्नी पूनम मौर्य जी के माध्यम से हुआ है। उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन इसका होगा। लेकिन आज ये हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि हम लोगों के गांव में मिट्टी की वजह का जो रोड था उसके लिए की जगह पे अब खड़ंजा हो गया है। हम लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। बरसात के समय पे हम लोग आराम से आ जा सकेंगे। आप लोग आराम से आ सकेंगे। कच्ची मिट्टी की सड़क थी, खड़ंजा बिछ चुका है, कहीं ना कहीं शुरुआत है। क्या कहेंगे आप, यहाँ के वासी हैं? हम यही कहेंगे सबसे पहले कि कुंवर जी को धन्यवाद कहेंगे कि इस रास्ते पे जो कि पैदल आना जाना बहुत दुश्वार था। आदमी बीमार हो जाए तो आदमी घर पे ही रह जाता था, इतना कीचड़ा, इतना छटकंत है। लेकिन मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस रास्ते को अपने माध्यम से बनवाया, उन्होंने उसको देखा। हाँ, उन्होंने देखी हमारे हम लोगों की मजबूरियों को देखा। इनसे पहले बहुत लोग आए, विधायक थे, जिला पंचायत थे, सब ने नज़रअंदाज किया, ग्राम प्रधान ने भी नज़रअंदाज किया, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को पूरा किया। तो आपकी जो चीज़ें दिखाने का माध्यम तो कोई तो बना। ये भारत की तस्वीर बनी ना, भारत की तस्वीर, हाँ, भारत की तस्वीर जो है बार बार हमारे हम लोगों के अथवा प्रयास में जुड़ी रही। तो भारत की तस्वीर को हम लोग की टीम को, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारी आवाज़ों को पूरे स्टेट तक पहुंचाया और योगी जी तक भी पहुंचाया, जिसकी वजह से माननीय अध्यक्ष जी ने इसको हर संभव मदद करते हुए इस रोड का निर्माण कराया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव के निवासी। क्या नाम है सर आपका? मुख्तार अहमद नाम। क्या कहेंगे, ये सड़क जो है कच्ची मिट्टी की थी, अब थोड़ा खड़ंजा बिछ गया, जिला पंचायत
जो कार्यालय है ग्राम का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपकी तो उम्र गुजर गई, क्या कहेंगे? अब इसके लिए यही है कि अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन अगर कोई आदमी इसमें व्यवधान डाल रहा है तो वो उसकी गलती है। ये बात सच है। देखिए, सड़क बन रही थी, एक बार बना तो कुछ लोगों ने उखाड़ दिया। अब कौन लोग थे उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद भी राजस्व की टीम आती है, एसडीएम सक्रिय होते हैं, डीएम तक मामला जाता है, मुख्यमंत्री तक मामला गया है। हकीकत तो ये है, उसके बाद इस सड़क के पुनर्निर्माण कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, ये तो होना भी चाहिए था। क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा महेंद्र कुमार नाम है। सर, ये जो रोड बना है, हम लोगों को मतलब उम्र देखिए, इतना उम्र हो गया, लेकिन इतने लोग आए लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये है कि जो हमारे जिला अध्यक्ष पूनम मौर्य जी हैं, उनको देख रेख में जो है कि मतलब वो संज्ञान ली और जो है इस रोड को जो है कि बनवाई। बहुत बड़ी बात है पूनम मौर्य जी। वास्तव में देखिए, जो आपके लिए काम करता है लोग उसका नाम लेते हैं, और काम और नाम दोनों बोलता है। आप नौजवान हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी भाइयों का, और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं सभी भाइयों को। और मैं सबसे पहले एक चीज़ और करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें आज 20 साल से हम लोग झेल रहे हैं, 25 साल से झेल रहे हैं, आज हमें एहसास हुआ कि कम समय में हमारे कुंवर पूनम वीरेंद्र मौर्य जी को और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आज हमारी समस्या का समाधान किए, जो कि बहुत कम समय में, जो भारत की तस्वीर के जरिए, और जैसा कि भैया ने भारत तस्वीर से, प्रेस से, ये काफ़ी मदद की है हम लोगों का इस मुद्दे पर। इस रास्ते को बनाने में, सुलझाने में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन साथ नहीं छोड़े भैया हमारे, और काफ़ी संघर्ष किए, जो कि आज हम लोग को काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है, और आप बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि आज हम लोग 20-25 साल की समस्या को सुलझा पाए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने भैया जी को, और बाकी कुंवर वीरेंद्र मौर्य जी को, बाकी समस्त भाइयों को नमस्कार। देखिए, भारत की तस्वीर, ये जो है, हम मुद्दा उठाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, देश में भी घूमते हैं, और हमें लगता है कि जो समस्याएं हैं उस पर बात होनी चाहिए, राजनीति की बात ना हो, किसने बनाया। और सबसे बड़ी चीज़ है, कुंवर वीरेंद्र मौर्य जो उनके पति हैं, उन्होंने संज्ञान लिया और काफ़ी उन्होंने कोशिश की, हमने तो दिखाया। अगर हम कुछ खबर दिखाते हैं, उस पर असर होता है, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। और यही वजह है कि गणतंत्र दिवस का दिन हमने चुना। हमने कहा कि इस दिन कुछ अच्छी बात होनी चाहिए, और हम यहाँ हासापुर में हैं। और आप देखिए, सड़क का निर्माण हो चुका है। अब इस पे हालांकि बहुत कुछ होना है, लेकिन जिस रास्ते पे दलदल होता था, बरसात में चलना मुश्किल होता था, महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना मुश्किल होता था, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उस समस्या से तो निजात मिल गया है। उसके लिए भारत की तस्वीर को धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कुंवर वीरेंद्र जी का, पूनम मौर्य जी का, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं साहब, हमने कुछ कहा। अच्छा, आप कुछ नहीं नहीं, आपने सड़क देखा था कच्चा, अब क्या लग रहा है? हाँ, सही बात है, एकदम अच्छा है, ये बात एकदम बन गए, बहुत बढ़िया हो गया। नहीं सरवासी ने मन रात दिन हिला में से आवत जाते रहे, सब परल रहे एकदम से, तो वही चीज़ बोल रात दिन बस आवत जाते रहे सब का, मतलब वो दिक्कत होता था ना, बहुत दिक्कत लगी है, बहुत सही हो गया एकदम। भारत की तस्वीर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर एक मुश्किल घड़ी में हमारी साथ दी, हमारे टीम की साथ दी। जो हम लोग जब भी जिला अध्यक्ष जी से मिलने जाते थे, सबसे पहले भारत की आवाज़ की टीम पहले वहाँ पे पहुँच के अपना मुद्दा रख देती थी, और समर्थन देने के लिए का भरपूर प्रयास करते हुए उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आपकी तरक्की ऐसे ही बढ़ती रहे। चलिए, हम अच्छा काम करेंगे तो तरक्की होगी। अब देखिए, ये हम सड़क दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा आगे इसलिए बढ़ेंगे कि आप देखिए, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे, आप थोड़ा सा विजुअल दिखा दीजिए। तो भारत की तस्वीर में हम हैं यहाँ पर, और देखिए ये मैक हैं, यहाँ के कुत्ते हैं, डॉगी हैं, बहुत देखिए हमसे भी प्यार कर रहे हैं। मतलब हमें अच्छा लगता है कि अगर कोई हमें प्रेम देता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जीव है, लगता है इसे भी सड़क बनने से बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि खुश है ये। आप देखिए मैक को। ठीक है मैक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हासापुर की सड़क दिखा रहे हैं। आप चाचा यहाँ के बड़े ही पुराने आप रेलवे के कर्मचारी रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
क्या नाम है, पहले अपने नाम बताएं। मेरा नाम मज्जन प्रसाद है। क्या कहेंगे, आपने तो पूरी ज़िंदगी देखी होगी इस सड़क को। देखा है कि आज और कल में जो बीत चुका है उससे आज बहुत ही अच्छा है भाई। इतना कोशिश करने के बाद में बरसात के दिनों में कोई किसी का आना जाना मुश्किल हो जाता था, आज इतना सुधार है कि इस पर ईंटा लग गया है बड़े मेहनत के बाद में, और इतने लोग जो है गांव के लोग सक्रिय हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि इससे भी और बेहतर हो जाए। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब हर आदमी का प्रयास और सभी आदमियों का, जनता का सेवा इसी में है। देखिए, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। निश्चित तौर से एक अभी खड़ंजा बिछा है, इसके बाद की जो पहल होगी वो कुछ और अच्छा होगा। हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं यहाँ के निवासियों का और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनका। और आप देखिए, सड़क बनी है, सरपट दौड़ती गाड़ियाँ हैं, बस्ती है यहाँ पर, तमाम बस्ती, तमाम तरह के लोग हैं। लोग आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं। तो एक राहत भरी खबर है कि सड़क का निर्माण हुआ है। ये सड़क करीब मुझे लगता है 800 मीटर है, 800 मीटर की सड़क है। अब हम सड़क के दूसरे छोर पे चलते हैं। तो हम हासापुर गांव की कहानी दिखा रहे हैं, बनारस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, रोहनिया विधानसभा में पड़ता है। किस तरीके से यहाँ पे खड़ंजा बिछाया गया है, क्योंकि कच्ची मिट्टी थी और आज गणतंत्र दिवस का पर्व था और एक बच्चा गुजर रहा है, गुजरने दीजिए उसको, आओ जाओ। ये साइकिल से जा रहा है एक छोटा सा बच्चा, देखिए ये बच्चा भी फर्राटे भर रहा है। तो मतलब सड़क जब बन जाती है कोई, तो किस तरीके से लोगों को और सुकून मिल जाता है। नहीं तो कब कौन गिर जाता मालूम नहीं, क्योंकि बरसात में यहाँ चलना स्थिति ख़राब था, हर समय दयनीय हालत थे। ये हम इस समय खड़े हैं पंचायत भवन में, हासापुर का जो पंचायत भवन है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि पंचायत भवन तो था लेकिन यहाँ सड़क नहीं थी, कच्ची मिट्टी का रास्ता था। लेकिन हम धन्यवाद देंगे जो लोग भी इसमें शामिल हैं, कि खासकर पूनम मौर्य जी जिन्होंने इस पे पहल लिया, जिला पंचायत अध्यक्ष ने, उन्होंने इस सड़क का निर्माण कराया। आप ग्राम प्रधान राजेंद्र सोनकर का भी नाम बोर्ड पे है, यहाँ पे उनका गेट लिख पे है। हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं और भी अपनी भूमिका को थोड़ा सक्रिय करेंगे ताकि गांव का और विकास हो सके। आगे चलेंगे तो देखिए, आगे थोड़ा सा जाने पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सड़क बन चुकी है, पूरा रास्ता जा रहा है, यहाँ पे खड़ंजा बिछा हुआ है। और आप देखिए, खड़ंजा यही नहीं बिछा है, खड़ंजा इस रास्ते पे भी बिछ गया है। ये देखिए, इधर भी खड़ंजा बिछा दिया गया है। तो कितनी बड़ी बात है कि जो एकदम शहर से सटा हुआ ये गांव है, गांव न कहें इसे अब, क्योंकि धीरे धीरे विस्तार हो रहा है बनारस का, तो ये शहरी क्षेत्र में ये लगभग आने वाला ही है, ऐसा लोग कहते हैं। और क्योंकि शहर का विकास हो रहा है तो शहर से एकदम करीब का ये गांव है। कुछ ही दूर पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और ज़्यादा नहीं 8 से 9 किलोमीटर पे BHU वाराणसी स्टेशन है। तो कहीं ना कहीं ये बनारस का एक बहुत ही अच्छा गांव है। लेकिन सड़क की स्थिति क्या थी और उस सड़क का अब निर्माण हो चुका है। भारत की तस्वीर ने भी कई बार इस खबर को दिखाया। असर खबर का होता है यदि आप अच्छे हृदय से दिखाते हैं। हम आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाते हैं। एक महिला हैं, अगर कुछ कहना चाहें, क्या कहेंगे आप? यहाँ सड़क की स्थिति बड़ी ख़राब थी, सड़क बन गया। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या कहेंगी संगीता जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? हाँ। अब लोगों को समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो आते जाते तो गिर जाते थे। हाँ हाँ। देखिए, ये एक शब्द है इनके, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक और सज्जन मिल गए हैं पंचायत भवन के पास, ये मुझे लगता है ड्यूटी पे जा रहे हैं, अपनी नौकरी पे। क्या आप काम पे जा रहे हैं? क्या नाम है? राजेश कुमार। क्या कहेंगे राजेश जी, ये सड़क बन गई? बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिन से हम लोग झेल रहे थे। बहुत ये बड़ी खुशी की बात है। नेताजी से बहुत हम लोग गुजारिश किए थे तो बनाए हैं, हाँ कि पूरा किए वही। अब आने के लिए तो बहुत लोग आए, बहुत लोग कह के चले गए, लेकिन बना नहीं। लोग आते थे, वादा करते थे, चले जाते थे, लेकिन नेताजी बनवा दिए। हम लोग को बरसात भर जो है गाड़ी कभी रोड पे खड़ा करके रात में आना पड़ता है, हाँ, या तो ढकलते हुए लेके आए। बरसात में बहुत दिक्कत प्रॉब्लम होता था। बन गया, सामने ही पंचायत भवन है। हाँ, सबसे, हाँ वो तो है। पंचायत भवन में बहुत से लोग आते जाते हैं, लेकिन क्या नजर नहीं पड़ती थी लोगों की? आने के लिए तो बहुत लोग आए, लेकिन किसी ने इसमें क्या है कि हॉस्पिटल वाले सोच रहे थे परिवहन वाले बनाए, परिवहन सोच रहे थे कि हॉस्पिटल बनाए, इसी में फंसा था ये। मैंने आपसी खींचतान में विकास का काम रुका था, लेकिन अब सड़क बन गई है। बहुत बहुत
आपका धन्यवाद। तो आगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, चलते हैं वहाँ पे, वहीं क्लोजिंग करेंगे। तो भारत की तस्वीर में गणतंत्र दिवस का आज पर्व है और गणतंत्र दिवस के पर्व में हम काम की बात करने के लिए आए हैं। ग्राम हासापुर बनारस में रोहनिया विधानसभा में पड़ता है और आप देखिए अब हम पहुंच चुके हैं इसके अंतिम छोर पर। आप ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामने हमने आपको ग्राम पंचायत भवन दिखाया था और किस तरीके से यहाँ पर खड़ंजा बिछा दिया गया। माने जो कच्ची मिट्टी थी, सालों साल से लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, अब उन लोगों के लिए राहत की खबर है कि यहाँ पर खड़ंजा बिछा दिया गया है। इधर भी खड़ंजा है, इधर भी खड़ंजा है, दोनों तरफ, इधर भी दिखाएं, ये खड़ंजा और ये देखिए दाहिने साइड यहाँ पे है। अमन, आप इसको कैमरा घुमा दीजिए, वहाँ पे देखिए इधर भी खड़ंजा बिछाया गया है और पीछे साइड में है ये जिधर से हम लोग आ रहे थे। आप एक सज्जन खड़े, हम उनसे भी बात करेंगे। ये खड़ंजा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हम यहीं पे आपसे बात करके ख़त्म करेंगे। खड़ंजा बिछ गया है। सर हमारा नाम तो संतोष कुमार बिंद है। जी जी, क्या कहेंगे? खड़ंजा बिछ गया, खड़ंजा बिछ गया। जो हमारे माननीय जी हैं पूनम मौर्य जी, वो बिछाई हैं खड़ंजा, इसके लिए मैं उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ ताकि आप यहाँ पे आएँ, गांव में इस खड़ंजे की चर्चा की है, आप देखें इसको, उनके तक पहुँचाएँगे, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आपको। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। इसके तो इसके पहले तो बहुत समस्याओं का सामना, बहुत बरसात में तो आने जाने में आदमी को बहुत तकलीफ होती थी। इधर आना जाना भी नहीं होता था, इधर कोई आदमी जा भी नहीं सकता था, आ भी नहीं सकता था। उनको बिछवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम कुंवर वीरेंद्र जी के यहाँ जब जाते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष के यहाँ, तो हमारे साथ वो लोग जाते थे और कई बार हम लोगों ने ऊपर लेवल पे जाके बात की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सड़क से गुजरते हैं, शायद वो पहली बार हमें देख रहे होंगे, लेकिन ये प्रयास, सामूहिक प्रयास मैं कहूँगा, हमने तो कोशिश की लेकिन जनप्रतिनिधि ने इस पे काम किया, गांव वालों ने प्रयास किया और जब सामूहिक प्रयास होता है तो एक सुखद स्थिति बनती है और एक सड़क का निर्माण होता है। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन क्लोजिंग नहीं हो सकती। आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ ताकि आप यहाँ पे आएँ, गांव में इस खड़ंजे की चर्चा की है, आप देखें इसको, उनके तक पहुँचाएँगे, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आपको। कुंवर पूनम वीरेंद्र मौर्य जी को और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि आज हमारी समस्या का समाधान किए, जो कि बहुत कम समय में, जो भारत की तस्वीर के जरिए पूनम मौर्य जी के माध्यम से हुआ है। उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन इसका होगा। ये भारत की तस्वीर बनी ना, भारत की तस्वीर, हाँ, भारत की तस्वीर जो है बार बार हमारे हम लोगों के अथवा में प्रयास में जुड़ी रही। तो भारत की तस्वीर को हम लोग की टीम को, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारी आवाज़ों को पूरे स्टेट तक पहुंचाया।